मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है। मैंने डॉक्टर इसरार और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़िंदगी से सबक लिया है कि उन्होंने अपने पेशे को छोड़ा और सब कुछ दीन पे लगा दिया। अल्लाह के लिए कुछ छोड़ा और अल्लाह ने इससे बेहतर अता कर दिया। मैं भी सब कुछ दीन के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ कि ताकि अल्लाह ज़्यादा काम ले। देखो भाई, बात ये है कि हर आदमी डॉक्टर इसरार नहीं होता, हर आदमी डॉक्टर जाकिर नहीं होता। उसूली तौर पर ये जब इंसान इंटर कर ले ना, इंटर तक तो तालीम इस ज़माने में सबके लिए ज़रूरी है, हम तो बिल्कुल ही फारिग होता है। इसलिए जामिया रशीद वाले और उलमा को इंटर लाजमी कराते हैं। इंटर के बाद आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने बनना क्या है। आलिम बनना है, दीन का इल्म, तो फिर मुकम्मल उसमें जुट जाओ। डॉक्टर बनना है तो मुकम्मल उसमें जुट जाओ। वरना नॉर्मली होता ये है कि जब आप एक फील्ड में महारत हासिल करके दूसरी फील्ड में आते हो तो ना इधर के रहते हो और ना उधर के। ये चंद लोग होते हैं इस टाइप के। डॉक्टर जाकिर नाइक जब गैर मामूली हाफजा अल्लाह ने दिया, वो इधर आए और वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए। या डॉक्टर इसरार साहब ने कुरान के लिए वक़फ़ कर दिया, फिर उसमें मालूमात ली, मुताला किया। हर आदमी के पास ना इतने वसाइल होते हैं, ना इतना टाइम होता है, फिर बीवी बच्चे भी होते हैं, टाइम पे शादी भी करनी होती है, तो उनको खिलाना पिलाना भी होता है। इसलिए नॉर्मल लोगों के लिए यही है कि वो पहले फैसला कर ले किधर को जाना है। हाँ, फिर भी अगर किसी ने बैचलर के बाद भी कुछ बनना है, मास्टर के बाद भी कुछ बनना है, तो फिर जामिया रशीद ने उसका एक सेटअप बनाया हुआ है और उस पर बहुत से लोगों ने अमल किया है कि भाई 4 साल का आलिम का कोर्स रखा हुआ है। उसमें अरबी ग्रामर सिखाते हैं, आपको कुरान की तफसीर पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, फ़िक़ा पढ़ाते हैं और उसूल फ़िक़ा पढ़ाते हैं, जो इस्लाम के बेसिक, जो आलिम बनने के लिए बेसिक उसूल हैं। तो वो 4 साल में पहले देखते हैं कि इसमें सलाहियत भी है या नहीं। तो वो एक दरमियानी रास्ता है। उसको करने के बाद भी मैंने देखा बहुत से लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द हैं जो आलिम भी बने और फिर वो दीन दुनिया दोनों में बहुत अल्लाह ने उनको महारत दी। लेकिन उसके लिए फिर उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा मेहनत ना हो या दिमाग ज़्यादा नहीं है तो फिर वो भी पूरे तौर पर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो ऐसे ये जामिया रशीद ने एक बेहतर ऑप्शन दिया है आपके लिए। वरना आप अपने शोबे में रह के भी दीन के लिए अपने आप को वक़फ़ कर सकते हैं। अपने शोबे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इस्लाम को तमाम शोबों की ज़रूरत है। ये नज़रिया गलत है कि इस्लाम को सिर्फ मौलानाओं की ज़रूरत है। इस्लाम को ताजरों की भी ज़रूरत है, डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, साइंसदानों की भी ज़रूरत है। हमारे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ये बात कहा करते थे कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेहनत ना की होती, ज़बरदस्त साइंटिस्ट ना बना होता और पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाया होता, तो मेरे उस्ताद अपनी दाढ़ी पकड़ के कहते थे आज हमारी दाढ़ियां महफूज ना होती। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंटिस्ट बने, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाऊंगा। उस वक्त उनको ख्याल आता है मैं डॉक्टर इसरार बन जाऊं या डॉक्टर जाकिर नाइक बन जाऊं। वो बनते ना बनते पाकिस्तान की ऐसी की तैसी अब तक हो चुकी होती। एक ही चीज हमारे पास रह गई है, ढंग की बम, एक आबादी और एक बम, ठीक है ना, और कुछ बचा नहीं है। 2 चीजों को संभालो, बाकी भी करो, खाली इस पे गुजारा नहीं करो। लेकिन ये 2 चीजें किसी हद तक बच गई हैं खानदानी हमारे पास। एक आबादी की कसरत से भी मुल्क अस्करी लिहाज से बड़ा स्ट्रांग होता है। देखो, चींटी का जब सांप से मुकाबला होता है ना, ताकतवर कौन है? सांप। लेकिन जीतता कौन है? चींटियां। क्योंकि चींटियां एक आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, फिर चींटियों की इतनी फौज आती है ना, सांप बेल आखिर, क्योंकि चींटियां खत्म नहीं होती, इतनी जमा हो जाती हैं। वो किस किस को मारेगा? सांप मार मार के थक जाता है, एक मरती है, 10 पीछे से तैयार खड़ी भी होती हैं। तो ये आप किसी आर्मी के माहिर एक्सपर्ट ऑफिसर से पूछो कि जब आबादी का मुकाबला ताकत से होता है ना, तो आबादी अगर बहुत ज्यादा है आबादी, तो आबादी जीतती है हमेशा। जब आबादी का मुकाबला फोर्स, तो ताकत भी जरूरी है और आबादी भी जरूरी, दोनों चीजें जरूरी हैं। और ये जो लोग मेरे इस तरह के बयानात के नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, अबे इस मौलवी को क्या पता, यूनाइटेड नेशन ने सबसे बड़ा मसला आबादी को करार दिया हुआ है इस वक्त, तो मैं उनसे कहता हूं अबे इस कमेंट्स करने वाले को क्या पता, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये है कि दुनिया में जिस स्पीड से ग्रोथ रेशो होना चाहिए वो खतरनाक हद तक कम हो गया है। गिरा नहीं है ग्रोथ रेशो, तो अभी भी आबादी बढ़ रही, वो कम हो गया खतरनाक हद तक, जिससे बड़े मसाइल खड़े होंगे। तो ना तुम्हें यूनाइटेड नेशन का पता और ना तुम्हें, वो लतीफा याद आ रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है,
یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی بات پکی. ہاں تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا میں بتا رہا تھا. تو آپ جس شعبے میں ہو یار اسی میں دین کی خدمت کرو. آپ اچھے ڈاکٹر بن کے بھی کر سکتے ہو, ملک کا نام روشن کرو, اسلام کا نام روشن کرو, غریبوں کا فری علاج کرو, بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں.